अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ज़ीरो डिवाइज़र के बारे में। तो ज़ीरो डिवाइसेस रिंग के वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों एलिमेंट्स जिन्हें हम ज़ीरो डिवाइज़र कहने जा रहे हैं, दो एलिमेंट्स ए और बी रिंग के एलिमेंट्स ज़ीरो डिवाइज़र कहलाएंगे अगर ए बी इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। यानी दो आपने नॉन ज़ीरो एलिमेंट देखें, हम क्या करते होते हैं, जैसे हम ये यूजली लेते होते हैं, दो नंबर हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए है एक और दूसरा बी है। इनका प्रोडक्ट ज़ीरो कब आ सकता है? या तो ये ज़ीरो हो या ये ज़ीरो हो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर बी ज़ीरो है, ए की जगह पे जो मर्जी आ जाए, ठीक है, ये आंसर क्या देगा? ज़ीरो देगा आपको। अगर इसी तरह बी की जगह पे कुछ भी आ जाए, ए ज़ीरो हो गया, तब भी आंसर ज़ीरो मिलेगा। अब हम कहते हैं कि रिंग के वो एलिमेंट्स जो दोनों नॉन ज़ीरो हों, यानी दोनों में से कोई भी ज़ीरो ना हो, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या दे रहे हूँ? ज़ीरो दे रहे हूँ। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं ज़ीरो डिवाइजर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ज़ीरो डिवाइजर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल से आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। Z6 के अंदर, Z6 के अंदर, ठीक है, Z6 के अंदर मैं दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लेता हूँ। मैंने एलिमेंट्स लिए, एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया मैंने 2, दूसरा मैंने एलिमेंट नॉन ज़ीरो लिया 3। ठीक है, 2 क्रॉस 3, आंसर क्या आता है? 6। मतलब 6 पे करेंगे डिवाइड और रिमाइंडर लिखेंगे, 2 क्रॉस 3 का आंसर आता था 6। 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। देखें, दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लिए, मल्टीप्लाई कराया और हमें रिंग का कौन सा एलिमेंट मिल गया? ज़ीरो एलिमेंट मिल गया। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? ज़ीरो डिवाइजर्स हैं इस रिंग के। ठीक है, इसी तरह आप ज़ीरो डिवाइजर्स निकाल सकते हैं मुख्तलिफ रिंग्स के। इस तरह मैं आपको कहता हूँ कि Z6, आप Z8 के ज़ीरो डिवाइजर्स निकालें। मतलब मुझे बताएं कि कोई एक आधा बता दें कि ज़ीरो डिवाइज़र कौन सा है। देखें, 2 जो है ज़ीरो डिवाइज़र है Z8 का। क्यों? क्योंकि 2 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर क्या मिलता है? 8। फिर 8 को मैं 8 पे डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर लिखूंगा, तो आंसर आ जाएगा 0। देखें, नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मुझे क्या मिल गया? 0 मिल गया। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के ज़ीरो डिवाइजर्स हैं। ओके, ये आपने बात देख ली कि ज़ीरो डिवाइजर्स होते हैं, यानी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से आपको ज़ीरो एलिमेंट मिल जाता है। लेकिन ये ज़ीरो डिवाइजर्स आपको किस रिंग में मिलेंगे, किस रिंग में नहीं मिलेंगे, मुख्तलिफ रिंग्स में कैलकुलेशंस क्या होंगी, ज़ीरो डिवाइजर के फार्मूले क्या होंगे, वगैरह वगैरह, ये हमने डिटेल्ड इस लेक्चर में पढ़ना है। सबसे पहले हम रिंग की बात कर लेते। वो रिंग था हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एक रिंग होता है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने इसके ज़ीरो डिवाइज़र निकालने, मतलब आप ऐसे सोचें कि दो नेचुरल नंबर हों, ठीक है, दो नेचुरल नंबर हों जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं और आंसर क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। यानी ए बी को मैं मल्टीप्लाई करूं, आंसर ज़ीरो आ जाए। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कोई भी नेचुरल नंबर रख लें, अगर दोनों नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, ठीक है, अगर दोनों आपके नॉन ज़ीरो हैं तो आप कभी भी उनका प्रोडक्ट ज़ीरो हासिल नहीं कर पाओगे। मतलब आप इधर कुछ ऐसे रख लो, 7 रख लो, इधर आप 10 रख लो, जो मर्जी रख लो, दोनों होने नॉन ज़ीरो चाहिए, ज़ीरो ना हो उन दोनों में से। ठीक है, दो कभी भी नेचुरल नंबर्स आपको ज़ीरो नहीं देंगे। ठीक है, ज़ीरो आपके पास, सॉरी ये मैं नेचुरल कह रहा था, ये इवन का रिंग था। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स एक रिंग बनाते हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आप दो नंबर कोई भी इवन ले लो, जैसे 8 और 10 है, या कोई मान लें कोई और भी है, 16 और 14 है, जो भी हैं, उनसे आपको कभी ज़ीरो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ई हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र, ई के पास कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता। यानी इवन नंबर्स के पास कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता। ज़ीरो डिवाइज़र से मुराद क्या है? दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। ठीक है, इसी तरह आप इंटीजर्स में भी यही चेक कीजिएगा, दो इंटीजर्स आप मल्टीप्लाई करके पी और क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं ला सकते अगर वो दोनों नॉन इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव, मतलब सॉरी, दोनों क्या है? नॉन ज़ीरो हैं। तो मतलब इधर कुछ भी वैल्यू रख लें, -3 रख लें, ज़ीरो के अलावा इधर कुछ भी रख लें, फॉर एग्जांपल 7 रख लें, कभी भी आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा, कभी भी आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा। इसका मतलब इंटीजर्स में भी आपको ज़ीरो डिवाइज़र नहीं मिलने वाला। इसी तरह रैशनल में, इसी तरह कम्प्लेक्स में, इसी तरह आपको जो है दूसरा सेट है, इंटीजर्स हो गया, रैशनल हो गया, रियल हो गया, कम्प्लेक्स हो गया, इन सब में कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं मिलने वाला। ज़ीरो डिवाइज़र कहाँ मिलेंगे? जी एन में। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दी थी C6 की। अब मैं इसी को एलेबोरेट करता हूँ मज़ीद कि हमें जी एन में जो ज़ीरो डिवाइसेस मिलते हैं कौन कौन से होते हैं। जी एन में हमने ज़ीरो डिवाइसेस ढूंढने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे Z6 बता रहा था, Z6 के ज़ीरो डिवाइसेस कौन कौन से हैं? देखिए, मैंने अभी बात की थी, 2 भी एक ज़ीरो डिवाइज़र है। क्यों? क्योंकि 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। इसको मैं अगर एक और नॉन ज़ीरो एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर क्या आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है। दो नॉन ज़ीरो के प्रोडक्ट से अगर ज़ीरो मिल रहा है तो वो क्या है? रिंग के ज़ीरो डिवाइसेस हैं। तो इसका मतलब Z6 का एक ज़ीरो डिवाइज़र 2 है, एक 3 है। अच्छा, Z6 का ज़ीरो डिवाइज़र 4 भी होता है। कैसे? देखिए, मैं 4 को मुझे ढूंढना होगा कोई ऐसा नॉन ज़ीरो नंबर जिसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ और आंसर मुझे क्या मिल जाए? ज़ीरो मिल जाए। देखिए कौन सा नंबर हो सकता है वो। अगर आप यहाँ पे 5 रखें, नहीं मिलेगा। 4 के साथ 3 रखें, देखिए मैं 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ,
ठीक है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आ जाएगा 12। 12 को करेंगे 6 पे डिवाइड, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब 4 भी इसका जीरो डिवाइजर है, ठीक है। तो हमें अभी 3 जीरो डिवाइजर मिल चुके हैं, 2 भी जीरो डिवाइजर है, 3 भी जीरो डिवाइजर है, 4 भी जीरो डिवाइजर है, ठीक है। ऑलमोस्ट यही जीरो डिवाइजर है, इसके अलावा कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता Z6 का। इसी तरह हम आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। Z8 की बात कर लेते हैं। Z8 में जीरो डिवाइजर देखें। देखिए Z8 के पहले एलिमेंट्स लिख लें, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसमें देखें कौन कौन जीरो डिवाइजर है। मेरा ये क्लेम है कि 2 भी इसका जीरो डिवाइजर है। कैसे? क्योंकि मैं 2 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, मुझे क्या मिलता है 8 मिलेगा। 8 को फिर 8 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर जीरो मिला है तो ये दोनों क्या है, जीरो डिवाइजर है। 2 भी जीरो डिवाइजर है, 4 भी जीरो डिवाइजर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसी तरह 6 को देखेंगे, 6 भी इसका जीरो डिवाइजर है। कैसे 6 इसका जीरो डिवाइजर? क्योंकि आप 6 को मल्टीप्लाई करें किससे, आप करें 6 को मल्टीप्लाई 4 से, देखिए 24 आएगा। 24 को आप 8 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फिर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब 6 भी इसका क्या है, जीरो डिवाइजर है। तो 3 जीरो डिवाइजर हमें इधर भी मिल गया। ओके, मैंने बाकी को क्यों नहीं चेक किया, इनको क्यों चेक किया? तो ये है ट्रिक्स जो कि आप लोगों ने समझनी है। आप लोगों ने एक रिजल्ट ध्यान में रखना है कि आप Zn के अंदर आप जीरो डिवाइजर ढूंढने जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो एलिमेंट्स जिनका इस n के साथ GCD 1 नहीं होगा वो जीरो डिवाइजर्स होंगे, ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ जीरो, तो जीरो को हम जीरो डिवाइजर कभी भी नहीं कह सकते। 1 की बात करता हूँ, 1 और 8 का GCD क्या होता है, 1 होता है। ये जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता, ठीक है। 2 और 8 का GCD क्या होता है, 1 नहीं होता। जिनका 1 नहीं होगा वो जीरो डिवाइजर होंगे। इसका 8 के साथ GCD 1 नहीं होता, इसका 8 के साथ GCD 1 नहीं होता, इसका 8 के साथ GCD 1 नहीं होता। तो ये क्या है, तीनों इसके जीरो डिवाइजर्स हैं। अच्छा, आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था जिनका GCD 1 होता है वो यूनिट्स होते हैं, ठीक है। Zn के अंदर ये सारे क्या थे, यूनिट्स थे, क्योंकि इनका GCD 1 था। देखिए अब ये ध्यान में रखिएगा, जिनका GCD 1 होगा वो यूनिट्स होंगे, जिनका GCD 1 नहीं होगा वो जीरो डिवाइजर होंगे। तो जीरो डिवाइजर ये एलिमेंट्स होंगे। ओके, इसी चीज़ को आप रिकॉल करें एग्जांपल पे। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ Z10 में जीरो डिवाइजर ढूंढ के दिखाएं, आप कहेंगे Z10 में मौजूद होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9, ये एलिमेंट्स हैं। आपने जीरो डिवाइजर ढूंढने, वो वाले एलिमेंट्स ढूंढने जिनका 10 के साथ GCD 1 ना हो। देखिए सबसे पहले 2, ठीक है, इसका GCD 1 नहीं होता। 4 इसका GCD 1 नहीं होता। 5 इसका भी GCD 1 नहीं होता 10 के साथ। 6 इसका भी GCD 1 नहीं होता। 8 इसका भी GCD 1 नहीं होता। तो ये इसके कितने जीरो डिवाइजर्स हैं, 1 2 3 4 5। बाकी जो बच गए इसके कौन से होते हैं, यूनिट एलिमेंट्स होते हैं। जीरो को छोड़ के ना जीरो ना यूनिट एलिमेंट होता है, ठीक है, और ना इसका जीरो डिवाइजर होता है। बाकी जो है इसके यूनिट एलिमेंट्स है। 1 भी इसका यूनिट एलिमेंट है, 3 भी इसका यूनिट एलिमेंट है, 7 भी इसका यूनिट एलिमेंट है। तो कुछ इस तरह से Zn के अंदर जीरो डिवाइजर ढूंढे जाते हैं, ठीक है। अब आपको मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ Z12 में ढूंढ के दिखाएं, तो Z12 में जीरो डिवाइजर कौन कौन होंगे। मैं इधर लिस्ट लिख रहा हूँ कि कौन कौन जीरो डिवाइजर होगा। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ये जीरो डिवाइजर्स होंगे, ठीक है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ जादुई फार्मूला, जिससे आप ये पता कर लेंगे कि जीरो डिवाइजर की तादाद कितनी होगी। Zn में, Zn के अंदर Zn हैज़ n माइनस फाइव ऑफ n माइनस 1 जीरो डिवाइजर्स। ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा जीरो डिवाइजर्स की तादाद का। जीरो डिवाइजर्स कितने होते हैं, n माइनस फाइव ऑफ n माइनस 1। जैसे मैंने Z12 की बात की है, तो Z12 में देखिए कितने होंगे, n की जगह पे आ जाएगा 12 माइनस 5 ऑफ 12 माइनस 1 जीरो डिवाइजर्स होंगे, ठीक है। अब 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 5 ऑफ 12 आपने निकालना है। पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ 5 कैसे निकालते होते हैं। आपने करनी है 12 की फैक्टराइजेशन, तो आ जाएगा 2 6 2 3, तो 12 इक्वल्स टू 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अगर 5 ऑफ 12 निकालना है आपने, तो क्या करते होते हैं, जो पावर लिखी हुई है 2 की पावर 2 उसमें से एक पावर लेस करके माइनस कर लेना है, फिर मल्टीप्लाई बाय जो इसकी पावर 3 की पावर लिखी हुई है 1 लिखी हुई है, तो एक पावर माइनस कर लेना, 0 पावर हो जाएगी, और मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की पावर 2 4 होता है, माइनस 2, ठीक है। 3 की पावर 1 3 होता है, माइनस 1, ये 2 इधर से और 2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4। इसका आंसर आ जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 11 माइनस 4 7 एंड 6, ठीक है। तो इसका मतलब Z12 में 6 जीरो डिवाइजर्स होंगे, जो ऊपर मैंने मेंशन कर दिया 1 2 3 4 5 6। ओके, इधर कौन सा जीरो डिवाइजर हमने एक्स्ट्रा लिख लिया, 6 नहीं होंगे बल्कि n की जगह पर 12 माइनस 5 ऑफ 12। 5 ऑफ 12 का आंसर आया 4 माइनस 2 और 3 माइनस 1, 2 एंड 2, सॉरी इसका आंसर आएगा 4 ही आएगा। 11 माइनस 4, ये माइनस 1 हम पहले काउंट कर चुके थे, इसे दोबारा मैंने काउंट कर दिया। 12 माइनस, इसे दोबारा देख लें, इधर माइनस 1 फार्मूले वाला था। 12 माइनस 5 ऑफ 12 का आंसर कितना आएगा, 4 माइनस 1,
तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो 7 जीरो डिवाइसेस थे जो ऊपर मैंने मेंशन कर दिए थे। तो ये फार्मूला आपके लिए। इसी तरह मैं आपको जीरो डिवाइसेस निकाल के भी दिखाता हूँ और फार्मूला भी अप्लाई कर देता हूँ Z20 में। ठीक है, Z20 में जीरो डिवाइसेस कौन कौन से होंगे। Z20 में अगर आप देखेंगे तो नंबर देखें कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6। पहले मैं लिख लेता हूँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। इसमें आपने देखना वो एलिमेंट्स जिनका GCD20 के साथ 1 नहीं होगा वो सारे जीरो डिवाइजर होंगे। ठीक है, 2 का GCD1 नहीं होता, एक जीरो डिवाइजर। 4 का GCD1 नहीं होता, दूसरा। ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो 11 इसमें जीरो डिवाइसेस हैं Z20 में। आप फार्मूला अप्लाई करके दिखाते हैं ये कौन से हैं जिनका GCD1 नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। अब फार्मूला अप्लाई करके देते हैं। नंबर ऑफ जीरो डिवाइसेस का फार्मूला भी हमने बताया था। नंबर ऑफ जीरो डिवाइसेस का हमने फार्मूला बताया था n माइनस फाइव एफ एन माइनस वन। ठीक है, n की जगह पर 20 माइनस फाइव एफ 20 माइनस वन। तो 20 माइनस वन कितना हो जाएगा, 19 माइनस फाइव एफ 20। तो 5f20 की वैल्यू ले लें और इधर पुट कर दें। 5f20 लेना है, 20 करनी है फैक्टराइजेशन, 10, फिर अगेन 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी 20 इक्वल्स टू 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। अब इधर 5 लेंगे। 5f20 तो कैसे करते होते हैं, जो पावर लिखी हुई है उसमें से एक पावर कम करके माइनस करा दें, और 5 की पावर 1 लिखी हुई है तो 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई बाई 5 की 1 हो जाएगा 5 एंड दिस इज 1 इक्वल्स टू 1। 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 19 माइनस 5 ऑफ 20 का आंसर कितना है 8। तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 5 ऑफ 20 का आंसर है 8। तो 19 में से 8 के बाद कितने बचे 11 जीरो डिवाइजर निकलेंगे। अब हम काउंट कर लेते हैं हमने कितने कैलकुलेट किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। तो 11 जीरो डिवाइसेस थे। तो व्यूअर्स आपको समझ आ गई कि हम CN में किस तरह जीरो डिवाइसेस निकालते हैं। जहन में रखिएगा कि आपके पास अगर रिंग्स हैं, इवन नंबर का रिंग हो, इंटीजर्स का रिंग हो, रैशनल का रिंग हो, रियल का रिंग हो या कम्प्लेक्स नंबर का रिंग हो, उनमें कोई जीरो डिवाइसेस नहीं होते। जीरो डिवाइसेस होते कहाँ हैं, ज़्यादातर आपको CN में मिलेंगे या बाकी रिंग्स में मिलेंगे। तो CN में जीरो डिवाइसेस एक्जैक्टली वो एलिमेंट्स होंगे जिनका n के साथ GCD क्या होगा, 1 नहीं होगा। और इनकी तादाद का फार्मूला क्या है, n माइनस फाइव ऑफ n माइनस वन, वेयर फाइव इज द आइलर टोशन फंक्शन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।